अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। हमने पिछले मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में आने वाले जनरल नॉलेज के सवालात पर वीडियो सीरीज़ बनाई है, तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह आपको आने वाले इम्तिहानात में फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हमने सवालात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो आपका वक़्त है कि बगैर हम वीडियो की जानिब चलते हैं। हमारा पहला सवाल हमारा पहला सवाल है, +20 इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर व्हिच कंट्री? यानी ये यूटीसी कोड होता है, इंटरनेशनल कोड होता है। ये किस मुल्क के लिए इस्तेमाल होता है? इजिप्ट। इजिप्ट का जो टेलीफोन कोड है +20 है और पाकिस्तान का +92। हमारा अगला सवाल है, वेयर द 11th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? इसका जवाब है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नंबर 11 मुनक़्क़द हुई थी। तो 12वीं कहाँ हुई थी? 12वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में 3 दिसंबर 2021 को, और 30 नवंबर टू 3 दिसंबर 2021 जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मुनक़्क़द हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? यानी दुनिया के सबसे लंबे सी ब्रिज की टोटल कास्ट कितनी आई थी? $20 बिलियन। यहाँ हम आपको मुख्तलिफ सवाल क्लियर करवाएंगे। हांगकांग जुहाई ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है, जिसका $20 बिलियन कास्ट आई थी। और ये हांगकांग और मकाओ और जुहाई के दरमियान है, यानी कि एक तरफ हांगकांग और दूसरी तरफ मकाओ और जुहाई, ये चाइना के सूबे, इनके शहर हैं, इनके दरमियान में। ये था सबसे लंबा ब्रिज जो सी ब्रिज था। और दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज जो है, जो ज़मीन पे ब्रिज है, वो 169 किलोमीटर लंबा है और वो भी चाइना में है। दनियांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, इसका नाम है दनियांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। इसकी लंबाई है 169 किलोमीटर और ये शंघाई और नानजिंग के दरमियान है और ये जियांगसू प्रोविंस है चाइना का, उसमें वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? तो ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो था, ये चाइना ने बिल्ड किया था और हांगकांग जुहाई ब्रिज जो पुराने पड़ा है वही ब्रिज है चाइना में, चाइना ने इसे बिल्ड किया था। द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर दिल्ली। दिल्ली, ये DIL है, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। ईस्ट तिमोर का कैपिटल दिल्ली है और इसकी करेंसी क्या है ईस्ट तिमोर की? US डॉलर। द कैपिटल ऑफ बेलीज इज, बेलीज का कैपिटल क्या कौन सा है? बेलमोपन। बेलमोपन। करेंसी कौन सी है बेलाइज की? डॉलर, बेलाइज डॉलर। और ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, ये मतलब। आगे चलते हैं हम, वेयर वाज नेपोलियन सेंट इनटू एक्साइल आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू? यानी कि वाटरलू की जंग के बाद नेपोलियन को कहाँ डेरा वतन किया गया था? तो इसका जवाब है आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का एक आइलैंड है सेंट हेलेना, वहाँ से जिला वतन किया था। ये फ्रेंच मिलिट्री का एक लीडर था और पॉलिटिकल लीडर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द पैसिफिक ओशन वाज नेम्ड बाय? पैसिफिक ओशन का नाम किसने रखा? तो इसका जवाब है फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन, ये इसने पैसिफिक का नाम 16वीं सेंचुरी में रखा था। ये पुर्तगाल का एक नेविगेटर था, मलाह जिसे कहते हैं, नेविगेटर को मलाह कहते हैं, पुर्तगाल मलाह फर्डिनेंड मैगेलन, इसने ये पैसिफिक ओशन का नाम रखा था। अशकाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमानिस्तान। ये तुर्कमानिस्तान का कैपिटल और करेंसी तुर्कमानिस्तान की कौन सी है? मनात। ये सवाल भी आ सकता है, तुर्कमानिस्तान की करेंसी कौन सी? तुर्कमानिस्तान की है मनात। IBM हैज परचेज्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट फॉर $34 बिलियन रुपए पेड करके, $34 बिलियन मनी पेड करके रेड हैट खरीदी थी किसने? IBM ने। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मैकेनिक्स मशीन्स कॉर्पोरेशन है, IBM जिसे कहते हैं, और ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका कारोबार है 170 कंट्रीज में। तो ये भी पूछा सर कितने कंट्रीज में इसका IBM वर्किंग कर रही है? तो 170 कंट्रीज और अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जी। पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री इज रिटन बाई इयन तालबोट। इयन तालबोट, इसने ये पाकिस्तान मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक बुक लिखी थी इन 1998। इसने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं सब कॉन्टिनेंट के हवाले से, जिनमें पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री 2012 में लिखी थी इसने। फिर पाकिस्तान 1998 में लिखी थी एक, द पार्टीशन ऑफ इंडिया 2009 में, इंडिया एंड पाकिस्तान 2000 में भी बुक लिखी थी। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स जोन्स आर देयर इन फ्रांस? फ्रांस में कितने टाइम जोन है? तो इसके 12 टाइम जोन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन अगर किसी मुल्क में है तो वो फ्रांस में है, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर रूसिया है जहाँ 11 टाइम जोन और पाकिस्तान में सिर्फ एक टाइम जोन है, और UTC +505, इसको कहते हैं UTC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप बिलोंग टू द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 45वें सदर थे, 2017 से 2021 तक रहे हैं, ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडेन 46वें सदर हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और जो पैदा हुए थे सक्रेटन
पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए और बाद में ये न्यू कैस्टल काउंटी दिलावेरी में पले बढ़े हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड फूड डे। 2018 वर्ल्ड फूड डे की थीम कौन सी क्या थी? आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, यानी कि हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, हमारे काम। ये 2018 की वर्ल्ड फूड डे की थीम थी। 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो 2019 के वर्ल्ड फूड डे की थीम भी हमको आपको बताते चले, हेल्थी डाइट फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। ये 2019 की थीम थी। 2020 की थीम थी ग्रो न्यूरिश सस्टेन। ग्रो न्यूरिश सस्टेन ये 2020 की थीम थी। और 2021 की थीम जो रखी गई है, जो भी आना है, इज सेफ फूड नाउ फॉर हेल्थी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर हेल्थी टुमारो ये 2021 की थीम है वर्ल्ड फूड डे की। हु आर द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी। इसके अलावा मौलाना सैयद अबुल आला मोदी ये हैं जमात इस्लामी के फाउंडर। 26 अगस्त 1941 को जमात इस्लामी की बुनियाद रखी गई थी। हमारा अगला सवाल है व्हेन वाज जमात इस्लामी फाउंडेड। वही है सेम 26 अगस्त 1941। ये दोनों सवाल पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918। किस साल हासिल किया? 1918 में मैक्स प्लैंक ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया। फॉर डिस्कवरी ऑफ किस चीज़ की डिस्कवरी पर? एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी की थी। ये एक फिजिक्स की टर्म है, तो उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये जर्मन फिजिशियन थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। हु इज द ऑथर ऑफ 1984। 1984 एक बुक है, उसका नाम है 1984 का ऑथर बना जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और ये बुक का पब्लिश हुई थी 1949 में पब्लिश हुई थी। और ये इसका की थीम क्या है? एज अ वार्निंग अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म यानी मुतलकुल अनानियत, यानी कि मुतलकुल अनानियत के खिलाफ उन्होंने वार्निंग दी थी इस बुक में के जरिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, द एंशिएंट सिटी प्रयागा वाज रीनेम्ड एज इलाहाबाद बाय विच मुगल एम्पायर। इन प्रयागा को रीनेम किस मुगल एम्पायर ने बादशाह ने किया था? उसका नाम है शाहजहां। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम, शाहजहां का असल नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम, बेटर नोन एज रीजनल नेम शाहजहां। तो ये 5वें मुगल बादशाह थे और ये 1628 से 1658 तक हुकूमत में रहे थे, यानी कि इन्होंने हुकूमत की थी जो 1628 से 1658 तक शाहजहां ने। हु वाज द लीडर ऑफ पैलेस्टाइन हंगर स्ट्राइक इन इसराइली जेल। इसराइली जेल में फलस्तीनी की हंगर स्ट्राइक जो हुई थी, इसका लीडर कौन था? मारवान बरगोटी ने इसको लीड किया था। और 1187 डिटेनीज यानी कि कैदी ने इसमें हिस्सा लिया था और 40 दिन तक ये स्ट्राइक चला था। 40 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल से बोलते हैं। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क विद 1.5 बिलियन डेली यूजर। ये डेली यूजर के हिसाब से फेसबुक है 1.5। ये पुराना सवाल है, पिछले पेपर में जब आया था तो उस टाइम 1.5 बिलियन डेली यूजर थे फेसबुक के। अप्रैल 2021 फिगर एक्टिव यूजर कितने हैं? अप्रैल 2021 के मुताबिक फेसबुक पे 2.797 बिलियन और दूसरे नंबर पर यूट्यूब है 2.291। नंबर 3 पे आ जाती है व्हाट्सएप 2.00 बिलियन। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट फ्रॉम ग्राउंड सेंटर। यानी कि बैडमिंटन नेट के सेंटर में से ग्राउंड व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट फ्रॉम ग्राउंड सेंटर। इनके बैडमिंटन नेट के सेंटर में से हाइट कितनी होती है? 1.5 टू 4 मीटर। इन 1.5 टू 4 मीटर। द नेट, इसकी मतलब मजीद मालूमात भी ले लीजिएगा। द नेट इज 1.55 मीटर्स हाई एट द एजेस, यानी कि कोनों से ये 1.55 मीटर हाई होता है। और इसकी विड्थ कितनी होती है? फुल कोर्ट की जो विड्थ होती है 6.1 मीटर्स होती है, यानी 20 फीट। और सिंगल कोर्ट की विड्थ होती है 5.18 मीटर्स। और इसकी लेंथ कितनी होती है बैडमिंटन कोर्ट की? इसकी लेंथ है 13.4 मीटर्स, यानी 44 फीट। When did Xi Jinping became president of China? March 14, 2013। यानी कि 2013 मार्च 14 को प्रेसिडेंट शी पिंग चाइना के सदर बने। इनका ताल्लुक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है। हाउ मेनी स्टेट्स डज श्रीलंका हैव। श्रीलंका की कितनी रियासतें हैं? तो 9 स्टेट्स। इनको प्रोविंस भी कहते हैं, स्टेट्स भी कहते हैं। और 9 स्टेट्स के 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। कोलंबो सिटी इनका जुडिशियल कैपिटल है और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जबकि श्री चिवरतनीपुरा कोटी कोलंबो सुबर्ब इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये इनका कानूनी के लेजिस्लेटिव कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूटो इज अ कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल कौन सा है? क्यूटो। क्यूटो का कैपिटल किसका है? इक्वाडोर का। करेंसी कौन सी है इक्वाडोर की? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलता है यहाँ पर। विच टेनिस ओपन आल्सो कॉल्ड रूलैंड गैरोस। रूलैंड गैरोस कौन सा ओपन टेनिस कहलाता है? फ्रेंच ओपन को रूलैंड गैरोस भी कहते हैं। ये हेल्ड एवरी 2 वीक्स एट द स्टेट रूलैंड हेल्ड ओवर 2 वीक्स एट द स्टेड रोलैंड गैरेस इन पेरिस, फ्रांस में मुनक़द होता है। बिगिनिंग इन लेट मई ईच ईयर। हर साल मई में
मई में शुरू होता है, मई के आखिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज द फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट्स हेल्ड ईच ईयर प्रीसीडिंग द फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद से पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होता है। विंबलडन एंड द यूएस ओपन वाज फाउंडेड इन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब फाउंड किया गया था? ये 1905 में फाउंड किया गया था। तो ये आपको मजीद इसकी डिटेल बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड लेट जनवरी में शुरू होता है, मेलबोर्न पार्क में, मेलबोर्न में इसको मुनक़िद किया जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन है लेट मई में और अर्ली जून में खेला जाता है, और ये पेरिस में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी लेट जून में खेला जाता है और अर्ली जुलाई, लेट जून और अर्ली जुलाई में। और ये भी लंदन यूके में खेला जाता है। यूएस ओपन लेट अगस्त अर्ली सितंबर न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुजाने, लुजाने में इसका हेडक्वार्टर है। विंबलडन is the oldest tennis tournament in the world, played on outdoor grass court in London, founded in 1877। यानी कि 1877 में इसकी बुनियाद रखी गई थी विंबलडन टेनिस की। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की, विंबलडन की 1877 में। यूनाइटेड स्टेट्स ओपन टेनिस चैंपियनशिप इज हार्डकोर्ट टेनिस, ये हार्डकोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1881 में। यूएस ओपन 1881, विंबलडन ओपन 1877, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 यानी 1905। व्हेन वाज द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेड? ये ITTF कब फाउंड हुई थी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? तो इसका जवाब है 1926, 1926 में इसकी एक फेडरेशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, +91 इज इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री? इंडिया। इसका जवाब है इंडिया। +61 इज द इंटरनेशनल कोड फॉर विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। ये पिछले मुख्तलिफ पेपर्स में ये सवाल आए हुए हैं, तो ये कोड्स के बारे में भी मालूमात हम इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो बनाकर सब कोड के बारे में बताएंगे, तो उस तरह की वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। व्हेन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन IAAF फाउंडेड इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो इसका जवाब 17 जुलाई 2012। एथलीट्स की एसोसिएशन 17 जुलाई 2012 में स्टॉकहोम स्वीडन में बुनियाद रखी गई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन? IAAF मोनाको, मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। 17 जुलाई 2012 को इसकी बुनियाद रखी गई। व्हेन डिक पाउंड फाउंडेड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज। डिक पाउंड ने एंटी डोपिंग एजेंसीज की कब बुनियाद रखी? 10 नवंबर 1999। ये जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के डोप टेस्ट लेती है तो उसके लिए पॉलिसियाँ बनाती है, तो उसकी बुनियाद कब रखी गई? 10 नवंबर 1999। नेक्स्ट हम चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल ACTF कनाडा है, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। इन विच country early in the year 2018 a team of archaeologists announced the discovery of more than 61,000 long lost Maya civilization। इस कंट्री में की माया सिविलाइजेशन की 61,000 डिस्कवरीज हुई ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला, ये माया सिविलाइजेशन है क्या? इसका शॉर्ट पता था। द एंशिएंट मायन डेवलप द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये वो है जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी की साइंस को डेवलप तरक्की दी, कैलेंडर को तरक्की दी, और हाइरोग्लिफिक राइटिंग का एक स्टाइल है उसको भी तरक्की दी इन्होंने। एज अर्ली एज 1500 BC द माया हैड सेटल्ड इन विलेज एंड वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। ये 1500 कबल मसीह गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में रहते थे, और ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर इनका पेशा था। तो इसके अलावा माया कल्चर लास्टेड फ्रॉम 250 कबल मसीह अनटिल 900, 900 कबल मसीह तक रहे, और इनकी सिविलाइजेशन 40 शहरों पर मुश्तमिल थी। मजीद ये इनकी पॉपुलेशन हर शहर में 5000 से 50,000 तक थी ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिक पीरियड 900 से 1519। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन 15 अगस्त विच कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इंडिपेंडेंस डे? तो इंडिया अपना 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाता है, इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा भी 5 कंट्री और हैं। बहरीन भी यौम आज़ादी 15 अगस्त मनाता है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया भी, लिechtenstein ये छोटा सा मुल्क है ये अमेरिका में, तो ये भी 15 अगस्त को, रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA वाज फाउंडेड इन 1974, established in the framework of the Organization for Economic Cooperation and Development in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis। ऑयल क्राइसिस के बाद 1974 में IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बुनियाद रखी थी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन फ्रांस, फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है, और मेंबर इसके 30 हैं। IEA के 30 मेंबर। हाउ मनी मेंबर्स ऑफ IEA? ये सवाल आ सकता है, तो आपने बताना 30 मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस। यहाँ मुल्क का भी पूछा जा सकता है कि इस मुल्क में, या सिटी का पूछा जा सकता है कि सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड? तो इसका जवाब है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल एक समुद्री जानवर है, इसका सबसे बड़ा दिमाग है 7 to 9 किलोग्राम, 7 से 9 किलोग्राम इसका। तो द फ्रूट फ्लाई इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन, स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने लिखा फ्रूट फ्लाई इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन, हैज स्मॉलेस्ट ब्रेन। और इसके बाद
कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कोई ब्रेन नहीं, उनमें से सिर्फ एक ही है। देयर इज वन ऑर्गेनिज्म दैट हैज नो ब्रेन और नर्व टिश्यू ऑफ एनी काइंड। ये है वन वन ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही है। So, which animal has the largest ear of any animal in the planet? Yes, in of the planet. यानी कि कौन से जानवर की सबसे बड़ी कान है, लंबी कान है? तो अफ्रीकन एलिफेंट है, इसके सबसे ज़्यादा लंबी कान है। वो मोल्स है द स्मॉलेस्ट ईयर। मोल्स ऐसा जानवर है जिसके सबसे छोटे कान है। व्हाट इज द फर्स्टेस्ट लैंड स्नेक इन द वर्ल्ड? ब्लैक मम्बा। ब्लैक मम्बा ऐसा जानवर है जिसके ऐसा सांप है जिसके जो सबसे तेज है दुनिया में सांपों में असल में। मोफारा। मोफारा चैंपियन एट विच स्पोर्ट? एथलेटिक्स। एथलीट्स। Athlete Farah is the most decorated athlete in British athletics history with 10 global titles. 10 global titles जीते हैं। ये most decorated athlete था ब्रिटिश बरतानिया का। Michael Phelps has won the most Olympic medals ever. Which sport did he compete in? Swimming. ये स्विमिंग का स्पोर्ट में इसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। माइकल फिलिप्स टू इज एन अमेरिकन फार्मर कम्पिटिटिव स्पिनर। ये अमेरिकन स्विमर था। एंडी मरे इज चैंपियन एट विच स्पोर्ट? टेनिस का ये बड़ा मशहूर नाम है एंडी मरे। सर एंड्रयू बैरन मरे OBE is a British professional tennis player from Scotland. स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है एंडी मरे। What color belt are martial arts experts entitled to wear? मार्शल आर्ट्स वाले को कौन सा कलर पहनने का हक है? वो है ब्लैक। ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट आपने नाम सुना ही होगा। ये ब्लैक बेल्ट है, ये मार्शल आर्ट्स वाले के लिए मखसूस है ब्लैक बेल्ट। विच कंट्री डज फुटबॉलर लायनल मेसी प्ले फॉर? लायनल मेसी मेसी किस मुल्क के लिए खेलता था फुटबॉल? तो ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। मेसी 75 गोल किए हैं अपने 148 इंटरनेशनल अपीयरेंस में मैच में। हाउ मेनी टाइटल्स वन ब्राजील इन फीफा वर्ल्ड कप कप्स? यानी कि ब्राजील ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 5 वर्ल्ड कप। सबसे ज़्यादा दुनिया में अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीता है तो ब्राजील है। 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 लास्ट टाइम ये वर्ल्ड कप जीते थे। और ये वाहिद टीम है दुनिया की जो हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर चुकी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म को पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल हमारे को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस को आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई सजेशन है हमारी वीडियो के बारे में तो कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसके उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। अल्लाह हाफिज़।